Hello, my dear student. I welcome to all of you in my online classes. Student, as you know, we are discussing about the green skill which comes in Unit 5. Okay. In my last video, I have discussed about the environment and the environment protection. Okay. In which I have discussed about the what the ecosystem, the biotic and biotic environment, a natural environment or human-made environment. Okay. What are the causes of environment pollution? Okay, so these are the things we have discussed in my previous video. Now in my today's video I am going to explain you about the sustainable development. Okay beta, so which is already is discussed in my previous class also about the sustainable development. Let's understand briefly in my today's video. Okay, so let's get started and understand what actually sustainable development is. For this I am going to use my PDF here which explain very thoroughly here. Okay, let's understand what actually it is written here. The environment around us affect all aspect of our life. Yes, जो हमारा environment है हमें क्या करता है, जितने भी हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करता है. And all our day to day activities also affect the environment. इसके साथ साथ और क्या होता है, हम जो एक्टिविटीज करते हैं डे टू डे उससे हमारा environment affect हो रहा है. ठीक है, यानी कि प्रदूषित हो रहा है हमारा environment. क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है. ठीक है, दोज हु लिव इन सिटीज गेट देयर फूड सप्लाई फ्रॉम सराउंडिंग विलेज. जो लोग शहरों में रहते हैं उनकी जो फूड है यानी कि खाने की जो चीजें वो कहाँ से आती हैं, घर विलेज से आती है. एंड इन टर्न आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रिवर्स, सी शोर्स फॉर रिसोर्सेज सच एज वाटर, फ्यूल, फूड, फॉटेड. ठीक है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, हमें एनवायरनमेंट से मिलती है. क्लियर बेटा, वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फूड, राइट. हम किस पे डिपेंडेंट है, नेचर पर डिपेंडेंट है फॉर फूड. एवरीथिंग अराउंड अस, राइट, फॉर्म्स आवर एनवायरनमेंट एंड आवर लिव्स डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस. यानी कि जो भी चीजें हमारे आसपास हैं वही हमारा क्या करती है, एनवायरनमेंट क्रिएट करती है. जैसे कि हमारा अब इसके पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि आपका ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है और नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है. तो यस, एवरीथिंग व्हिच इज अराउंड अस is known as environment. So let's see the next thing about over the years the economic development, there has been an increase of environment pollution. Yes, जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है डे बाय डे या फिर ईयर ऑफ ईयर, सी इसके साथ साथ और क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्या, एनवायरमेंट पोल्यूशन. एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, हम तो डेवलपमेंट, हमारा डेवलपमेंट तो हो रहा है, हम सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ और क्या हो रहा है, एनवायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है. एनवायरमेंट क्या प्रदूषित हो जा रहा है हमारा, यानी कि पर्यावरण हमारा क्या प्रदूषित हो जा रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई इनपुट एग्रीकल्चर, यानी कि अगर हमें एग्रीकल्चर को और बड़ा बनाना है और विकसित करना है तो वी कैन ग्रो मोर फूड्स, राइट. हम फसलें उगाते हैं, बहुत ज्यादा फसलें उगा रहे हैं यूजिंग द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड हाइब्रिड क्रॉप. और क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, कीटनाशक और जैसे कि यूरिया हो गया, ठीक है, जो खाद है हमारे ऑर्गेनिक खाद जो उसको हम यूज करते हैं, और हाइब्रिड क्रॉप्स का यूज करते हैं. उससे क्या होता है, हमारा जो सॉइल है यानी कि जो हमारी मिट्टी है उसकी जो फर्टिलिटी है पावर वो कम हो जा रही है. ठीक है, फर्टिलिटी जो मिट्टी की है वो कम होती है, कम हो रही है. ठीक है, बट इट हैज लेड टू सॉइल एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन. इसका मतलब क्या है, इससे हमारा एनवायरनमेंट का डिग्रेड हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि इसके पोल्यूटेड हो रहा है. We need to plan the use of resources in sustainable manner. इसका मतलब क्या है कि हमें प्लान करना चाहिए कैसे हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करें, कंज्यूम करें, बट एक सस्टेनेबल मैनर में, सो दैट वी एंड आवर फ्यूचर जनरेशन कैन एंजॉय एंड गुड एनवायरनमेंट. जिससे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है, वो भी इस चीज का आनंद ले सके और एक अच्छे एनवायरनमेंट में अपना जीवन व्यतीत कर सके. ठीक है, ठीक है बेटा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. लेट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द डेफिनेशन सेज. आर वी प्लांटिंग मोर ट्रीज, क्या हम बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आर वी ओनली डिस्ट्रॉइंग, या हम सिर्फ खाली उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. आर वी सेइंग, आर वी सेविंग द वाटर रिसोर्सेज, क्या हम पानी बचा रहे हैं, जस्ट पोल्यूटेड देम विद द गार्बेज, या फिर हम उसको गंदा कर रहे हैं. आर वी यूजिंग क्लीन एनर्जी और आर वी बर्निंग वुड्स एंड पेट्रोल फॉर एडिंग द पोल्यूशन. क्या हम जो एनर्जी है अपनी है क्या उसको कंजर्व कर रहे हैं, क्या उसको क्रिएट कर रहे हैं, या सिर्फ खाली हम बर्न कर रहे हैं. क्या बर्न कर रहे हैं, पेड़ पौधों को, पेड़ों को काट कर जला रहे हैं, या फिर सिर्फ खाली जो हमारे खनिज पदार्थ हैं, पेट्रोलियम है, डीजल है, ठीक है, इनका सिर्फ खाली यूज कर रहे हैं. ठीक है ना. आर वी गिविंग बैक टू नेचर, क्या हम नेचर से जो हमने अभी तक लिया, क्या हमने नेचर को कुछ वापस किया है.
ठीक है, दैट आवर फ्यूचर जनरेशन, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, ठीक है। मेथड्स आर वी सिंपली यूजिंग द एयर, water and soil available without leaving anything for the future generation to come, यानी कि हम सिर्फ खाली कंज्यूम कर रहे हैं चीजों को, लेकिन हम आने वाली जनरेशन के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। If the answer to all this question is yes, then we are only thinking about our immediate development, यानी कि अभी हमारे करंट डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम सारे क्वेश्चन का आंसर यस में आता है तो सिर्फ खाली हम अपने करंट जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। एंड नॉट द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, मींस का मतलब कि जो हमारा अभी का डेवलपमेंट हो जाए, हमेशा भी ग्रोथ मिल जाए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर जाए, लेकिन आने वाले समय के लिए हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और इसी को सोचने के लिए हमें क्या पढ़ना है आज? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आने वाले समय में भी चीजें वैसी हों जो आज की, यानी कि आज हम एक अच्छा ऐसा माहौल क्रिएट कर दें जो आने वाले समय में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी लाभदायक हो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द deployment that satisfy the need of the present without compromising the capacity of future generation। इसका मतलब क्या है? इस तरह का डेवलपमेंट करें कि हमारा अभी का समय, ठीक है, अभी का जो समय है या अभी का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा बना रहे, ताकि आने वाला जो एनवायरनमेंट है, आने वाले जनरेशन के लिए जो एनवायरनमेंट है, उनसे वो जो भी चीजें हैं वो प्राप्त कर सके, ठीक है। गारंटीड द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर द एनवायरनमेंट एंड सोशल बीइंग ऑल्सो। इसका मतलब क्या? हमारी इकोनॉमी भी बढ़े, हमारे एनवायरनमेंट भी ग्रोथ हो, और हमारे सोशल बीइंग भी, यानी सोशल बीइंग मतलब वी मींस पीपल, लोगों का भी विकास हो, ठीक है। इस तरह का डेवलपमेंट हमें सोचना चाहिए और करना भी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज यूजिंग अप रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड सो क्विकली दैट आवर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? जो हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? क्विकली हम यूज कर रहे हैं, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। द यंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड वुड हैव सीरियस एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। आने में जो हमारी आज के युवा लोगों के जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सीरियस है इसके प्रति, मच वर्स देन दोज दैट वी आर फेसिंग एट प्रेजेंट, ठीक है। विद इंक्रीजिंग पोल्यूशन एंड इनकम, ठीक है, दोनों साथ में साथ हो रहा है, हमारे इनकम भी इंक्रीज हो रही है और पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होना चाहिए? हमारी इनकम तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर पोल्यूशन इस तरह से इंक्रीज होता रहा तो आने वाले जनरेशन के लिए खतरा साबित हो सकता है। द कंजप्शन ऑफ गुड्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। यस, हमें पता है जो हमारे पास गुड्स हैं, जो हमारे एनवायरमेंट रिसोर्सेस हैं, उसको हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। दिस हैज लीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इलस्ट्रेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और इसको क्या बढ़ावा दे रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए, विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्टिंग गुड्स, ठीक है। सो सोसाइटी मस्ट thus change its development strategy to a new form of where development will not be destroy the environment। yes, कि ऐसा डेवलपमेंट ना हो कि जो कि एनवायरनमेंट को क्या करे? डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। Three major problem related to sustainable development are first is food, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम होगी अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमारा नहीं हुआ तो क्या होगा? दैट अमाउंट ऑफ रिच फर्टाइल लैंड नीड टू ग्रो क्रॉप्स, राइट, सच एज व्हीट राइस एटसेट्रा, यानी कि हमें बहुत सारी लैंड चाहिए जहां पर हम क्रॉप को ग्रो कर सके, यानी कि फसल उगा सके। कौन सी? चाहे वो राइस की हो, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो दाल की हो, ठीक है। इज बिकमिंग लेस एज वी आर यूजिंग अप मोर एंड मोर लैंड फॉर अदर पर्पस। अगर हम अदर पर्पस यानी कि फैक्ट्री को लगाने में, अगर हम बिल्डिंग बनाने में, ठीक है, इस तरह का यूज करेंगे लैंड का, तो फसलों के लिए जो जमीन होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। सॉइल न्यूट्रिएंट are also getting depleted and lots of chemical are spoiling the soil due to the chemical fertilizer। और हो क्या रहा है? हम जब यूरिया यूज कर रहे हैं, हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, हम केमिकल यूज कर रहे हैं फसलों को उगाने के लिए, उससे क्या हो रहा है? जो हमारी सॉइल यानी कि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, ठीक है, उत्पादन क्षमता, वो क्या हो रही है? कम हो रही है बेटा, यानी कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आज के डेट में मिट्टी क्या होगी? फिर बाद में बंजर हो जाएगी। एक
पूरा का पूरा बड़ा हिस्सा बंजर हो जाएगा, जहाँ पे हम फसल भी नहीं उगा पाएंगे। तो ये फूड का प्रॉब्लम आ सकता है अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया तो। वाटर, वी यूज फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर एंड पाउंड्स फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग बट डंप गार्बेज इनटू देम। क्या कर रहे हैं हम, नदियों से पानी तो हम लेकर आ रहे हैं शहरों तक और उसको पीने का योग्य बना रहे हैं, ठीक है, या तालाबों से पानी हम पी रहे हैं, लेकिन और क्या कर रहे हैं हम फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गार्बेज है वहां पे हम डंप कर दे रहे हैं, ठीक है, डंप का मतलब डाल दे रहे हैं। द रिवर्स एंड पाउंड आर गेटिंग पोल्यूटेड, जिससे क्या हो रहा है, रिवर और हमारे जो पाउंड से मतलब तालाब जो है, नदी और तालाब हमारे क्या हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, पोल्यूटेड हो रहे हैं, ठीक है, दूषित हो जा रहे हैं। दिस वे आफ्टर सेवरल ईयर वी विल हैव नो क्लीन वाटर फॉर आवर यूजेज। और अगर इस तरह से चलता रहा तो क्या होगा, हमें पानी, शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है फ्यूल, वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वुड्स फ्रॉम ट्रीज एज फ्यूल एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स एंड फर्नीचर्स। इसका मतलब क्या हुआ है कि हम बहुत सारी लकड़ियों को काट रहे हैं जलाने के लिए और फ्यूल बनाने के लिए, इसके साथ साथ हम घरों को बनाने के लिए फर्नीचर का यूज कर रहे हैं। एज मोर एंड मोर ट्रीज आर बीइंग कट, इसका मतलब क्या हो रहा है, बहुत सारे पेड़ पौधे क्या किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। इट इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, यस, इससे क्या हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सच एज फ्लड, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट, होता क्या है, जिससे बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा फ्लड यानी पानी आ जाता है, ठीक है, बाढ़ सी आ जाती है। आर सीन इन मेनी प्लेसेस, जो हम लोग हर जगह देख चुके हैं, विच अफेक्ट द पीपल लिविंग देयर। इसका मतलब क्या, ये भी हमारा कहीं ना कहीं, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा तो इस तरह की चीजें हमें हमें इंक्रीज होती रहेंगी डे बाय डे, ठीक है। एन एनवायरमेंट फ्रेंडली वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पावर इज यूजिंग सोलर एनर्जी, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली कौन सा है प्रोडक्शन है जो कि एनर्जी के लिए, वो है सोलर एनर्जी, यानी कि सूर्य की रोशनी से अगर हम कोई अगर ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, एनर्जी पैदा कर रहे हैं, एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, दैट इज द एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। सो फ्रॉम द सन विच इज अनलिमिटेड, जो कि आज के डेट में बहुत सारा है, ठीक है। वन अ मेजर एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन सोलर पावर इज सीन इज चाणक्य, जो कि गुजरात में एक विलेज है जहां पर उसने जहां पे प्लांट लगाया गया सोलर एनर्जी का, और वहां पे 600 मेगा पावर, ठीक है, मेगावाट की बिजली क्या डेली की डेली उत्पन्न की जा रही है, ठीक है। और जिससे कि 40 से 50 ईयर तक के लोगों के लिए वो वहां पे 50 ईयर्स तक के लोगों के लिए वहां पे बिजली उत्पादन दी जा चुकी है। सो इस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने वो बताया, उसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इनहैंसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन। हमको रिसोर्सेज का क्या करना, कंजर्वेशन करना चाहिए। रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्पेशली बायो रिसोर्सेज, प्लांटिंग मोर ट्रीज। ये हमारे कुछ टास्क है बेटा जो हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, जिससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ग्रीन ग्रेसी patches and trees to be interspreaded between the concerned buildings, यानी कि बिल्डिंगों में भी हमें क्या ग्रीन प्लांट लगाने चाहिए। यूजिंग मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल फॉर बायोगार्बेजेबल मटेरियल एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या, सिंपल सी बात क्या है कि जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, उसको हमको कंज्यूम के साथ साथ कंजर्व भी करना चाहिए। हम कंज्यूम भी करें, हम कंजर्व और उसको कंजर्व भी करें, उसको सुरक्षित करें, ताकि हमारे आने वाले जो भविष्य के लिए हम लोगों को ये दे सकें, एक अच्छा एनवायरनमेंट हम दे सकें। उसके लिए चाहे टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करे, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल्स हमको हेल्प करें सोसाइटी में, ठीक है, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट अभी और आने वाले समय के लिए हमें मिले। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, अब गोल क्या है बेटा, यहाँ पे सिंपल समझिए कि सिंपल पहला जो गोल और बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट जो गोल है वो क्या है कि हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित हो आने वाले भविष्य के लिए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन and poverty protect and plan and ensure that all people enjoy peace and prosperity। ये सबसे बेटर, सबसे बेस्ट गोल है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेटा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ना किसी को खाने की कमी हो, ना प्रोटेक्शन की कमी हो, ठीक है, तो प्रॉपर लिविंग हो, ठीक है, और प्रॉस्पेरिटी, खुशियों के साथ वो रहे, जीवित रहे। तो ये हमारा मेन गोल है। इसके लिए बहुत सारे नो पॉवर्टी, ये हमारे कुछ गोल्स हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 गोल्स ऑफ ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड क्या है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग,
क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, क्लीन वाटर एंड स्टेशंस, ठीक है, अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी, ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। इस तरह से बेटा हम कर सकते हैं। क्लीन क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ब्लू बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, पीस जस्टिस एंड स्टोरिंग, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर द गोल। इस तरह के हमारे सारे हमारे क्या है बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या है ये गोल हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, एनवायरनमेंट हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब इनिशिएटिव क्या है, हम क्या कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, व्हेन प्लास्टिक वर बैंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, क्या इनिशिएटिव हम ले सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। व्हेन प्लास्टिक वर बैंड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मैंगलोर, एन इनोवेटर एंड एंटरप्रेन्योर मिस्टर अवस्थ हेगड़े फाउंड एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव, यानी कि उसने क्या उत्पन्न कर दिया, उसने क्या नया चीज बना दिया, हैंडबैग्स, ठीक है। ही मेड 100% बायोडी garbage bag which can be dissolve in hot water and decompose in natural environment। इसका मतलब उन्होंने एक ऐसा बैग क्रिएट किया जो कि प्लास्टिक बैग से बिल्कुल अलग था, जो कि डिसॉल्व हो जाता था गर्म पानी में, और ठीक है, और पूरी तरह से क्या था, डिल्यूटेड था हॉट वाटर में, और डिकम्पोज भी होता है नेचर में। तो इस तरह से उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने, और क्या किया, उससे क्या हुआ, एक नए न्यू आइडिया आया, और न्यू आइडिया से एक नई चीज विकसित की गई जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली थी, ठीक है। अनदर innovative idea was to stop the use of plastic spoon, forks, etc, ठीक है। सो इस तरह से जो प्लास्टिक फूड को स्टॉप किया गया, दी स्पून कैन बी ईटन, ठीक है, करंटली मेड ऑफ द ग्रेन, यानी ग्रेन के थ्रू हमने क्या बनाया, हम प्लास्टिक के स्पून बनाए, ठीक है, डम्प जिसको हम आसानी से डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। अब सस्टेनेबल प्रोसेस क्या है, सम प्रैक्टिस सच एज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, वार्मिंग कंपोजिटिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर बीइंग यूज्ड टू हेल्प प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं, किससे, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ठीक है, वर्मी कंपोजिटिंग से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ where farmers do not use chemical pesticides and fertilizer to increase their production, यानी इनका इसका मतलब केमिकल का यूज नहीं करते हैं फार्मर, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो they use organic and natural fertilizers such as cow dung and help to growing crops, यानी काउ डंग का यूज करके, गोबर का खाद का यूज करके हम क्रॉप को इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। दिस हेल्प द बेटर क्वालिटी केमिकल फ्री क्रॉप्स while at the same time maintaining the soil quality of फ्यूचर यूजेज, जिससे हम क्या करते हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए भी हम जो सॉइल की क्वालिटी है उसको हम आगे ले जा सकते हैं। सो दिस इज द ट्रू एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेयर वी आर नॉट ओनली यूजिंग द अर्थ रिसोर्सेज बट आर आल्सो प्रिजर्विंग, ठीक है, इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। यहाँ आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले भविष्य के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा। So you have to complete check your progress first. There's a multiple choice question, you have to choose any one, ठीक है, and the one subjective question here, right, one subjective questions। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, पहला क्या मल्टीपल चॉइस है बेटा, और उसके बाद क्या है आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, योर होमवर्क कॉपी, क्लियर। नाउ आफ्टर दैट, नाउ आवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा क्या रोल होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। इंक्रीज पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट हैज लीड टू द इंक्रीज ऑफ कंजप्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अगर पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स का कंजप्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। द मोर पॉपुलेशन एंड मोर फूड एनर्जी एंड वाटर वी नीड, इसका मतलब हमें एनर्जी की, हमें वाटर की, हमें फूड की ज्यादा जरूरत होगी। we grow when we grow more crops the soil, ठीक है, न्यूट्रिशंस आर कंज्यूम्ड एंड स्लोली द सॉइल बिकम अनयूजेबल, यानी कि यूजेबल नहीं रह जाएगा हमारा सॉइल। आर
consumed and slowly the soil become unusable. Similarly, we continue to use of fossil fuel such as coal, oil and natural gases. Very soon we will run out of these natural resources. ठीक है, क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे इस पृथ्वी से. ठीक है, तो we use so many resources from nature but we do not give back to nature. हम नहीं देते हैं वापस नेचर को, हमने क्या, हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं. ठीक है, फैक्ट्रीज गिव आउट स्मोक दैट पॉल्यूट द एयर. ठीक है, जो फैक्ट्रीज हम क्या करती हैं, बहुत सारे स्मोक यानी कि धुआं निकालती हैं बाहर. ठीक है, जो कि हमारे एयर पोल्यूशन का एक मेन कारण है. ठीक है, गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम द होम्स एंड डम इनटू द लैंडफिल्स. इसका मतलब गार्बेज हम कलेक्ट करते हैं घरों से और क्या करते हैं, डंप कर देते हैं भूमि पर यानी कि जमीन पर डंप कर देते हैं. उससे भी हमारा लैंड क्या होता है, पोल्यूटेड हो रहा है. ठीक है, अनट्रेस्ड गार्बेज कैन बी लीड टू डिसीज द अनहेल्दी एनवायरनमेंट. उससे क्या होता है, एक एनवायरनमेंट खराब होता है. सीवेज फ्रॉम द सिटीज एंड डंप इनटू द सीज एंड लेक्स मेक्स एन अनसेफ एंड मैरीन लाइफ. एंड इसका मतलब क्या होता है कि सीवेज से जो हम पानी, जो गंदा पानी निकलता है उसको कहाँ डंप कर रहे हैं. ठीक है, उसको हम नदियों में डाल देते हैं, लेक में डाल देते हैं. ठीक है, और तालाबों में डाल देते हैं. उससे क्या होता है, वहां के रहने वाले जीव जंतु उससे क्या अफेक्टेड हो रहे हैं. दिस शोज द though we are using natural resources, we are doing nothing to return to give back to the nature. Yes, हम इससे क्या, इससे हमें क्या साबित हो रहा है कि हम नेचर को कुछ भी वापस नहीं कर रहे हैं. Natural resources are limited and with time they will get over, and if we do not do anything about it, our फ्यूचर जनरेशन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. इसका मतलब क्या, अगर हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नेचर को बचाने के लिए कुछ अभी कुछ नहीं किया, तो हम आने वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं दे पाएंगे. हम उनको, हम एक अच्छा जीवन, एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पाएंगे जिससे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. One initiative was taken by Ministry of Railway in Varanasi and Raebareli where they introduced clay pots. ठीक है, इसको बोलते हैं कुल्हड़. यानी कि एक इनिशिएटिव लिया था रेलवे ने, वाराणसी ने और रायबरेली ने कि वो वहां पर जो चाय होती, जो चाय जो प्लास्टिक के कप में दी जा रही थी, अब उसको कुल्हड़ में यानी कि जो क्ले पॉट्स में दी जा रही है. रिप्लेस द प्लास्टिक एंड पेपर कप्स एंड टू ब्रिंग बैक टेस्ट एंड ट्रेडिशंस. ठीक है, जिसने ट्रेडिशन को भी बैक लेकर पीछे वापस लेकर आया. द मेजर एडवांटेज ऑफ बीन यूजिंग कुल्हड़ आर रिड्यूस द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड मेकिंग पेपर कप्स. ठीक है, जॉब क्रिएशन ऑफ पॉटर्स विच कंट्रीब्यूट द इकोनॉमी एंड रिड्यूस प्लास्टिक वेस्टेज. तो इससे क्या हुआ हमारा, हमने क्या किया, इसको नेचर को वापस किया हमने. क्योंकि एक इनिशिएटिव ने क्या किया, कितना चीजें क्रिएट करी. पहला रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्री यानी कि पेड़ों का कटना कम हो जाएगा. जॉब क्रिएशन, और क्या, जॉब को क्रिएट किया गया जिससे कि जो पॉटर्स से लोग हैं यानी कि जो कुम्हार लोग हैं, उन लोगों को इकोनॉमी को ग्रो करने में इनको हेल्प करी. रिड्यूस प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक का भी यूज कम हो गया. तो आवर रोल टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, बहुत सारा रोल हमारा हो सकता है. ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. सबसे पहला क्या, क्वालिटी एजुकेशन. हम अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देंगे. ठीक है, तो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. चिल्ड्रन हु हैव gone to the school will able to do job so that they can take care of themselves and their families. Education help us become aware for our role and responsible citizen. We would use the facilities present in our areas, take our friends to school, help friends study and stop friends from dropping out of school. ये हमारा पहला जो काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें करना होगा. दूसरा क्लीन वाटर. ठीक है, सैनिटाइजेशन. तो वी मस्ट मेक एफर्ट टू मेक इंडिया फ्री टू ओपन डिफेक्शन. इसके यानी कि टॉयलेट का यूज ज्यादा हम लोग करें. ठीक है, और क्रिएटिंग अवेयरनेस टुवर्ड सस्टेनेशन, सैनिटाइजेशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड polluting our water resources. ठीक है, which is near further future we will cause. ठीक है, scarcity of the clean drinking and usable water. यही सिंपल चीज है, अगर हम वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको हमको कंजर्व भी करना चाहिए ताकि हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी वाटर हो. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. इसके लिए हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं. ठीक है, अफोर्डेबल सोलर एनर्जी का यूज करेंगे तो कम से कम हमारा जो कोल है वो यूज होगा, उससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड नहीं होगा. ठीक है, हम सूर्य की रोशनी से हम क्या करेंगे, एनर्जी को बनाएंगे और उसको आने वाले भविष्य के लिए भी संजो के रख सकते हैं. ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. इसके साथ रिड्यूस इन इक्वालिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. ठीक, जो अभी हमने ऊपर देखा था उसी के बारे में बेटा बताया जा रहा है. ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट है जिसको आपको नोट डाउन करना है. रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोडक्शन. ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर यानी कि जो
पानी के अंदर रहने वाले जीव है उनको भी प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट लाइफ और लैंड, जो जमीन पर रहने वाले जीव जंतु पौधे हैं पशु हैं उनको भी हमको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ रूल्स हैं बेटा जो हमको हमें हेल्प करेगा कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। इसके बाद पहला क्वेश्चन है आपका कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है होमवर्क कॉपी में। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है, एंड it is crystal clear to all of you. Okay, so now I'm going to wind up my video here. So for this, keep watching, keep learning, and very important, keep sharing my videos. Okay, till then, thank you very much student for watching it.